हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी स्टूडेंट्स को, सभी साथियों को मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। साथियों, आज जो बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई 8वें पे कमीशन के बारे में, तो सभी साथी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि 8वें पे कमीशन की हमारी पेंशन कितनी होगी। बिल्कुल सही बात है, देखना भी चाहिए, क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो पेंशन का एक होता है, चाहे बच्चे कितने भी कमा रहे हों, लेकिन आदमी को पेंशन का एक खुशी रहती है कि मेरे महीने इस महीने मेरी तरफ इतनी पेंशन आएगी। हैं, बच्चे चाहे लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन जो रिटायर आदमी होता है, खासकर फौजी आदमी, उसको तो पेंशन की बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो ये पे कमीशन जो है, इसकी टेबल चल रही है कि भाई इस बार जो है 1.92 फैक्टर लगेगा। हमेशा अलग अलग फैक्टर लगता है। ठीक है, सोशल मीडिया में भी कहीं से खबर मिली होगी 1.92 फैक्टर का। तो ये पे कमीशन का ऐसा हिसाब किताब है, ये जो है हर 10 साल के बाद आपको पता है ये पे कमीशन डिक्लेयर होता है। क्यों होता है कि उस समय तक जो है करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता है और डीए काफ़ी बढ़ जाता है, और उसको हिसाब किताब को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए हर 10 साल के बाद में पे कमीशन आउट होता है। तो ये हमारा 8वां पे कमीशन है। पहला पे कमीशन हुआ था 56 में, दूसरा हुआ था 68 में, 66 में। तो जब 66 में हुआ था पे कमीशन, 1 जनवरी 66 में, तो उस समय सैनिकों की तनख्वाह बड़ी मुश्किल से उस समय 100 रुपया हुई थी। उस समय हम पढ़ते थे तो सैनिकों की तनख्वाह हम सुनते थे कि भाई 100 रुपया हो गई है, बहुत काफ़ी पेंशन हो गई है सेना में, अभी 100 रुपया पेंशन तनख्वाह हो गई है। 100 रुपया तनख्वाह, पेंशन नहीं, तनख्वाह थी उस समय 100 रुपया, अब मान लो। ठीक है नहीं। उसके बाद 76 में हुआ। 76 में सैनिकों की तनख्वाह जो है, हम भर्ती हुए थे थर्ड पे कमीशन में जून 1979 में, तो उस समय तनख्वाह हमारी होती थी 175 रुपया बेसिक, और डीए लगा करके 215 रुपया होती थी। ठीक है कि नहीं। ये हमारी ली हुई है रिक्रूटी में। 100 रुपये मिलते थे, लेकिन 175 रुपये बेसिक थी। हमारे आपको अच्छे से पता है, वो जो क्वार्टरली शीट हाथ से लिख करके जो पीओआर वाले बाबू बनाते थे, तो उसमें लिखते थे वो। ठीक है, लेकिन उस समय वो भी अच्छा काफ़ी लगता था। उसके बाद जो पे कमीशन आउट हुआ 19 जनवरी 1976, मतलब 1976 में, तो 1976 में हमारी तनख्वाह जो है उस समय तकरीबन 76 में तकरीबन हमारे 500-600-700 रुपये इस प्रकार से बनने लग गई थी। ठीक है नहीं, डीए वगैरह लगा करके। तो उस समय हम सुनने में आता था कि एक जनरल जोशी साहब हुआ करते थे, वो उन्होंने बोलते थे कि उन्होंने बोला है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को या मिनिस्ट्री को, जो भी है मंत्रालय को, कि भाई जो है सैनिकों की तनख्वाह 4 फिगर में होनी चाहिए। हमारे सैनिकों की तनख्वाह जो है 4 फिगर में होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय 500-600 रुपया जो भी तनख्वाह होती थी, किसी 150, किसी 10-20-30 कम, किसी की ज़्यादा, इस प्रकार से हुआ करती थी। लेकिन जब 86 में पे कमीशन आउट हुआ, तो उस समय जो तनख्वाह थी वो 4 फिगर में पहुंच गई थी, मतलब 1000 में पहुंच गई थी। ठीक है नहीं। बड़ी खुशी हुई थी लोगों को, भाई हमारी तनख्वाह जो है 1000 रुपया 4 फिगर में हो गई है अभी। ठीक है, तो 1000 से ऊपर, 1000 में किसी का 1000 से ऊपर, किसी का नीचे, इस प्रकार से हुआ करती थी। बाद में 2006 में पे कमीशन अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी तनख्वाह हुई लोगों की, बहुत अच्छी पेंशन बनी। उस पे कमीशन से काफ़ी बढ़ोतरी हुई, एकदम से देश ने डेवलप किया, तो तनख्वाह कर्मचारियों की भी और पेंशनर की भी तनख्वाह काफ़ी बढ़ी। ठीक है, उसके बाद 2016 में हुआ, तो उसे तो
जैसे जैसे देश डेवलप करता है सरकार को पेंशन बढ़ानी होती है और तनख्वाह भी बढ़ानी होती है। इसी प्रकार से जो है अभी ये जो टेबल घूम रही है तो इसका अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई जो है सैनिकों की पेंशन अभी फैक्टर बता रहे हैं कि 1.92 लगेगा। ये सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, हो सकता है कहीं से लीक आउट हुआ होगा तभी ऐसा चला होगा। मैं इसको गलत भी नहीं बोल सकता और सही भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कोई इस चीज़ को सही भी नहीं बोलता हूँ अगर जब तक मैं अपना उसको प्रूफ नहीं देख लेता हूँ तो। और मैं किसी का कोई भी नहीं करता हूँ भाई नहीं ये तो गलती है, ये तो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं। पर ठीक है, जिनको जहाँ से भी मिला है, सोर्स मिला है तो आप बोल रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है भाई, सोर्स मिला है। उसी सोर्स के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक सिपाही से लेकर के अगर ये सोर्स जो मिला हुआ है 1.92 फैक्टर का, तो हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, ठीक है नहीं, उस समय हमारी तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि हम अभी जो है हमारा डीए बन जाएगा 1 जुलाई से डीए 3% बढ़ने की संभावना है। तो उसके अनुसार हमारा 53% डीए बढ़ेगा। फिर जो है अगली 1 जुलाई 2025 में 3% होगा, तो फिर 50 मान लो 3 भी लगा के चलते हैं, हो सकता है 4 भी हो जाए। ये तो उस समय के आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो हो सकता है 4 भी हो जाए। तो उस समय जो है 3% के हिसाब से 59% हो जाएगा। और फिर 3% का अगर हम लगाते हैं तो 1/1/2026 को जो है हमारा पे कमीशन जब से लागू होगा, मतलब डिक्लेयर हो सकता है लेट हो, लेकिन लागू तो 1/2026 से हो जाएगा ना, 10 साल पे वही होगा 8वां पे कमीशन। तो उस समय हमारी पेंशन कितनी बनेगी, यही चीज़ लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं आज। तो जैसे एक सिपाही जो 15 साल नौकरी करके आता है, ORP 2 में उसकी थी 18,807, ORP 3 में हो गई है अभी उसकी 20,325। और बेसिक पेंशन की बात है ये, ठीक है, बेसिक पेंशन की बात। और अगर हम उसके ऊपर उसके ऊपर जो है 62% डीए लगाते हैं तो उसकी जो 1/1/2026 को बनती है टोटल पेंशन बनती है उसकी 32,927, 32,927 की टोटल पेंशन बनती है। और जब टोटल पेंशन उसको 32,927 बनती है तो अगर गवर्नमेंट 1.92 फैक्टर से उसको गुणा करती है तो उसकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी 39,024। अब जब 39,024 उसकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी तो डीए तो गवर्नमेंट हो सकता है उस पर ना रखे, उस समय तो नहीं रखेगी, बाद में हो सकता है 3% 4% जो भी है, मान ली 3-4 तो नहीं 1% से शुरू कर दे। लेकिन उस समय तो डीए 0 से होता है ना, 1/1/26 को तो 0 ही होगा। उसके बाद हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद गवर्नमेंट जितना भी डीए उस पर रखेगी उस समय तो 0% होगा। तो उस समय उसकी जो पेंशन है वो बनेगी 39,024 रुपया। ये कैसे बनेगी, ये 32,325 को 1.92 फैक्टर लगाएंगे हम तो ये उसकी इतनी बनेगी। अब उसमें जो 39,024 बनती है, अब उसमें अंतर हमारा कितना आएगा पेंशन में, 6,098 रुपये बेसिक पेंशन में अंतर आ जाएगा। मतलब बेसिक पेंशन में नहीं, 6,098 रुपये जो है हमारा जो टोटल पेंशन है उससे ज़्यादा हो जाएगी हमारी बेसिक पेंशन। जो हमारी उस समय टोटल पेंशन का जो अनुमान लगाया जा रहा है 32,927 रहेगी, तो उससे 6,098 रुपया जो है हमारी क्या होगी, पेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये पेंशन जो है हमारी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये हमारी बेसिक हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर डीए वगैरह मिलेगा। जो सिपाही 17 साल करके आया है उसकी बनेगी 18,807 सेम, 20,463 अभी ORP 3 में बन गई उसकी 18,700। ORP 2 में, ORP 2 को तो मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है जब ORP 3 लागू हो गया तो, ठीक है नहीं। तो ये जो है 20,463 जो है अभी उसको ORP 3 में बन गई। अब जो है उसके ऊपर डीए लग करके बन जाएगी उस समय तक 33,150। और जब हम 1.9 फैक्टर से इसको गुना करेंगे तो बन जाएगी हमारी बेसिक पेंशन 39,289 जो सिपाही 17 साल करके आया है। और उसमें 6,139 रुपये का जो हमारी उस समय पेंशन रहेगी उससे वो बढ़ोतरी हो जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर उसके डीए वगैरह लगेगा जो भी लगेगा, ठीक है ना।
तो ये टोटल पेंशन जो है मतलब कहने का मतलब हमारी बेसिक पेंशन बन जाएगी 39,289। ठीक है। अब जो सिपाही 19 साल करके आया है उसकी जो है ORP 3 में बनी है 21,425। ठीक है नहीं, 21,425 बनी है। अब उस पर DA बन जाता है 62% लगा के 34,709 बन जाएगा। 1/1/26 को ये पेंशन बन जाएगी 34,709 टोटल। अब जो है उसकी वो 8वें पे कमीशन में इस फैक्ट्री के हिसाब से उसकी जो फिक्स होती है वो होती है 41,136, यानी 6,427 रुपया जो है उसकी टोटल पेंशन से भी ज़्यादा बेसिक पेंशन बन जाएगी। टोटल पेंशन से भी ज़्यादा उसकी 6,427 रुपये बेसिक पेंशन बनेगी। जो टोटल पेंशन ये रहेगी और ये उसकी बेसिक फिक्स होगी उस समय। ठीक है। अब जो है नायक जो है 15 साल करके आएगा उसकी जो है अभी है उसकी 20,682 और उसका 1/1/26 को 62% DA के साथ हो जाती है, मान लो 33,505। तो अगर उसका फैक्टर लगाते हैं 1.92 से तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 39,709। 39,709 बेसिक बनेगी। तो उसके आधार पर जो है उसको ये जो है उसको 6,205 रुपया जो है उसकी पेंशन से ज़्यादा उसको मिलेगा। ठीक है नहीं, वो जो भी एरिया जितना भी बाद में बनेगा तो टोटल पेंशन के बाद में उसकी बेसिक पेंशन बन रही है वो टोटल पेंशन से ज़्यादा 6,205 रुपया, इससे भी ज़्यादा बेसिक पेंशन उसकी बन रही है। तो वो उसका एरियर में हो जाएगा जितने महीने बाद मिलेगा उसके हिसाब से। ठीक है। अब नायक 17 साल वाले का भी 21,488 है। 34,811 उसकी जो उस समय पेंशन बन जाएगी टोटल 1/1/26 को। 41,257 उसकी बेसिक पेंशन फिक्स हो रही है 1.92 फैक्टर के आधार पर और 6,446 रुपये का उसके पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार से जो नायक 22 साल का है तो उसकी बन रही है 21,244, ये ORP 2 में बनी थी, अभी होगी उसकी 23,569 और उस समय बन जाएगी उसकी 38,182 टोटल पेंशन। और जब फिक्स होगी तो उसमें उसकी 45,252 रुपया जो है उसकी बेसिक पेंशन बन जाएगी। मतलब टोटल पेंशन से भी 7,071 रुपया जो है उसकी फालतू बन जाएगी। टोटल पेंशन से भी 7,071 रुपया उसकी क्या होगी, फालतू बन जाएगी। ठीक है नहीं। अब इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं हवलदार 19 साल वाले की, तो अभी जो है उसकी पेंशन है 23,432 और 1/1/26 को बन जाएगी टोटल पेंशन उसकी DA वगैरह लगा करके 37,960। और जब उसका 1.92 फैक्टर लगेगा तो उसकी बन रही है 44,989 और इस प्रकार से 7,030 रुपये पर मंथ उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ठीक है, होने की ये संभावना है जैसे हमारा आजकल चल रहे हैं। हवलदार 20 साल वाले का अभी है 24,763, ये 20 साल वाले का भी अभी उतना ही है। और 20 से लेकर के आप मानो कि हवलदार जो है 20 साल से लेकर के और 24 साल तक इनका सेम ही है ये 20,763। तो अभी जब उनकी 1/1/26 को ये रहेगी उनकी 4,116 टोटल पेंशन, लेकिन 1.92 फैक्ट्री के हिसाब से बनेगी उनकी 47,545। तो हमारी टोटल पेंशन में भी बेसिक पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी 7,429 की। और इस प्रकार से हवलदार जो 26 साल वाला है उसकी अभी है 25,582 और उस समय हो जाएगी 41,443 और इस फैक्ट्री के आधार पर उसकी बेसिक पेंशन फिक्स होगी 49,117, यानी हमारी जो टोटल पेंशन होगी उससे भी 7,674 रुपया जो उसकी ज़्यादा बनेगी। ठीक है। इसी प्रकार से जो हवलदार न्याय सुबेदार से ऑनरी न्याय सुबेदार, हवलदार जो ऑनरी न्याय सुबेदार से आएंगे ऑनरी न्याय सुबेदार की बनती है 25,738 और उसमें बढ़ जाएगी 41,696 टोटल हो जाएगी। लेकिन फैक्टर जब हम लगाएंगे तो 49,417 हमारी हवलदार की इसकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी जो है 7,721 रुपया जो है इसको ज़्यादा मिलने लग जाएगा, 7,721 ज़्यादा मिलने लग जाएगा ऑनरी न्याय सुबेदार को। ठीक है नहीं। अब जो है हम चलते हैं ऑनरी न्याय सुबेदार जो है 26 साल वाले का, तो उसकी अभी बन रही है 26,738 और उसमें बन जाएगी उसकी टोटल पेंशन हो जाएगी 43,316। लेकिन जब फैक्टर लगाएंगे हम 1.92 का तो उसकी 51,337 रुपया उसकी बेसिक पेंशन बन जाएगी। और उसमें जो है 8,031 रुपया जो है उसकी बेसिक टोटल पेंशन से भी बेसिक पेंशन ज़्यादा चली जाएगी।
ठीक है। अब जब हम आगे चलते हैं, ऑर्डिनरी सुविधा 28 साल वाले का, तो 28 साल वाले की जो है 26,075 रुपया बनती है अभी। तो 26,075 नहीं, 27,950 रुपये बन रही है। ये तो ORP2 की दिखा रहे हैं लोग, 27,950 बन रही है। तो इसकी उस समय बनेगी 45,279, और जब हम उसमें फैक्टर लगाएंगे 1.92 का, तो ये बनती है 63,664 बेसिक पेंशन बनती है उस समय 1/1/2026 को। अब उसके बाद DA वगैरह जो भी बाद में फिक्स होगा, लेकिन ये जो है फिर भी हमारी जो है टोटल पेंशन से भी बेसिक पेंशन जो है उसकी 8,385 ज़्यादा बनेगी। अब आता है सूबेदार 18 साल वाले का, तो सूबेदार 18 साल वाले के लेते हैं हम, तो बनती है 27,100 अभी, और उस समय टोटल पेंशन हो जाएगी ये 43,902, और जब हम 1.92 का फैक्टर लगाएंगे तो उसकी बन जाएगी 52,032, और ये जो है हमारे टोटल पेंशन से 8,130 रुपया ज़्यादा बनेगी। ठीक है नहीं, बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से सूबेदार जो 20 साल वाले का भी सेम ही है। ठीक है, और अब बनते हैं सूबेदार साहब 26 साल वाले का, तो उसकी पेंशन है अभी 28,800, और टोटल पेंशन 1/1/26 को उसकी होगी बिना इस पे कमीशन के आधार पर 46,656, लेकिन जब फैक्टर लगाएंगे हमारी तो पहुंच जाएगी उनकी 55,296। और कहने का तात्पर्य टोटल पेंशन से 8,640 रुपया बढ़ करके पेंशन बनेगी उसकी, उसी हिसाब से उनका फिर एरियर वगैरह बनेगा। सूबेदार 28 साल वाले की अभी है 23,175, अब जो है उनकी बन रही है 48,884, मतलब बनेगी 1/1/26 को, लेकिन जब फैक्टर लगाएंगे हम तो फैक्टर लगाने का बाद उनकी बेसिक पेंशन बनेगी 27,936, और ये जो टोटल पेंशन से भी 9,053 रुपया ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम जो चलते हैं सूबेदार 30 साल वाले की, तो 30 साल वाले सूबेदार साहब की अभी है 31,500, और 51,030 उस समय तक उसकी पहुंच जाएगी टोटल पेंशन 1/1/26 तक। और फिर अगर आप फैक्टर लगाएंगे 31,500 पे, तो जाएगी बेसिक पेंशन उसकी 60,480, 9,450 उसकी जो है ज़्यादा बनेगी उसमें। ठीक है, अब जो है अगर हम लगाते हैं सूबेदार मेजर साहब का 28 साल वाले का, तो 28 साल वाले की पेंशन बन रही है अभी 33,750, और अगर हम उसको उसकी उस समय तक DA लगाकर 54,675 बन जाएगी, और अगर हम उसको फैक्टर लगाएंगे तो बन जाएगी 64,800, और 10,125 जो है उस समय ज़्यादा बनेगी। ठीक है नहीं, अब हम लगाते हैं सूबेदार मेजर 30 साल वाले का, तो 34,425 अभी है उसकी, और उस समय तक पहुंच जाएगी उसकी 55,769, और अगर फैक्टर लगाएंगे 1.92 का तो बन जाएगी 66,096, और 10,327 जो है उसका क्या बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगी। उसी प्रकार से उनका महीना 2 महीना 4 महीना जो लेट होगा उतना एरियर उनका मिलता रहेगा। इसी प्रकार से लगाते हैं सूबेदार में 32 साल वाले का, तो अभी है 34,575, और उस समय तक पहुंच जाएगी 56,012, और जब उसको फैक्टर लगेगा तो बन जाएगी 66,384 बेसिक, और इस प्रकार से 10,327 रुपये का उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी सूबेदार साहब का। और इस प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब जो 26 साल में तो खैर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कभी आते फिर भी आते हैं, तो उनकी बन जाएगी 39,700, जो एसएम साहब जल्दी बन जाते हैं वो आ जाते हैं 39,700। फिर उसके बाद में जो है अभी बेसिक उनकी बनी 39,700, लेकिन जब 1/1/26 तक उनकी पहुंच जाएगी कितनी 64,314, और जब फैक्टर लगाएंगे 1.92 का तो बन जाएगी 76,224। इस प्रकार से जो है उनकी 11,910 रुपये जो उनकी ज़्यादा बन जाएगी। ठीक है नहीं, अब जो है इस प्रकार से अगर हम लगाते हैं 27 साल वाले का ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का, तो 40,750 है अभी, 66,015 उस समय तक उनकी पहुंची हुई होगी, लेकिन जब फैक्टर लगेगा तो बढ़ जाएगी 78,240, और 12,225 में ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से 28 साल वाले का भी है। 30 साल वाले की है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की 41,200, और जब फैक्टर लगाएंगे नहीं जब ये DA लग करके 62% DA लग करके 66,744 तक पहुंच जाएगी, लेकिन जब 41,200 पर फैक्टर लगेगा 1.92 का तो 79,104 उसकी जो है बेसिक पेंशन बन जाएगी,
और उसमें बढ़ोतरी हुई होगी 12,360 की। इसी प्रकार ऑरेंज लेफ्टिनेंट साहब का जो है सेम वही है 32 साल वाले का, लेकिन 32.5 साल वाले का जो है अभी जो है ऑरेंज लेफ्टिनेंट साहब का 32.5 साल वाले का जो है अभी आया 46,300, लेकिन 46,300 जो है वो अभी मिला नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से होगा तो फिर फैक्ट्री जो लगेगा तो उस समय 88,000 जो है 896 है, वो बाद में देखा जाएगा। उसमें 42,500 के हिसाब से हमने लगाया है ये, और इस प्रकार से उनका 81,600 और 81,840 बन रहा है, ठीक है नहीं। और कैप्टन साहब जो है उनका अभी 46,300 जो है अभी बना हुआ है इसमें हैं, और जब वो 46,300 है अभी, तो 46,300 के ऊपर जो है अभी उनकी 75,600 पहुँच जाएगी उस समय तक टोटल पेंशन। और जब उसमें फैक्ट्री लगेगा तो बन जाएगी 88,896, 13,896 की इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है नहीं। 88,896 बन जाएगी, 13,896 इनकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है उस समय। अभी जो है नया पे कमीशन आउट होगा उस समय काफ़ी बढ़ करके आएगी आप लोगों की पेंशन भी। तो अभी जो है DA का टेबल मैंने कल डाल दिया था 53% के हिसाब से। अभी जल्दी जब घोषणा हो जाएगी 53% होगा तो ठीक है, यही टेबल है, मैं दोबारा से डाल दूंगा उसको। और सर्विस टेबल और पेंशन फैमिली पेंशन वालों का मैं अभी बनवा रहा हूँ, वो भी डालूंगा जल्दी ही, अभी डाल दूंगा। और अगर 54 हो गया तो मैं 54 के हिसाब से बना करके दूसरी टेबल आपको डाल दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये जो ये संभावित है, ये जो टेबल आप लोग सुन रहे हो हर एक चैनल पे इधर से उधर से, इसका कोई फिक्स डाटा कहीं पर आया नहीं है, लेकिन लोगों को क्या है पता लगा होगा कि भाई 1.92 फैक्टर से इस बार गुना हो रही है कार्यालय से या कहीं से लीक आउट हो जाता है, तो लोग बना के करते हैं। तो मैं तो उसका आपको एक आंकलन बताया है, ठीक है नहीं। मैं इस पर कोई गारंटी नहीं करता हूँ कि भाई यही होगी, और मैं एक संभावना है, संभावित टेबल है, मैं इसके ऊपर भी हेडिंग यही लिखता हूँ कि भाई संभावित है, पोटेंशियल है, संभावित है। तो जो है आप इस पर चलो ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी अभी डालूँगा, और आप लोग इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।